साइड फ्लेक्सर्स ऑपोजिट साइड, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है, ठीक है, कि वो अपने आप को पेशेंट को कैसे कंफर्टेबल रखता है और थेरेपिस्ट खुद को कैसे कंफर्टेबल रखता है। शोल्डर पे हाथ रखा, ये काम, ठीक है। या तो आप अपनी एल्बो के साथ डाउनवर्ड प्रेस कर दो या आप ऐसे कर दो, लेकिन आपका शोल्डर एलिवेट नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? साइड फ्लेक्सर्स, ठीक है। ये पोस्टीरियर लेटरल स्केलेनिंग, ये अब मेरे हाथ की पोजीशन और जो मेरी डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है। यहाँ फिर आप बिल्कुल साइड पे जाओ और ये काम कर दो, ठीक है। समझ आ गई? फॉरवर्ड एक्सटेंसर्स, नेक एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये मैंने आप इसके शोल्डर को नहीं छोड़ा ताकि अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो शोल्डर आगे मूव ना कर दे। मैंने उसको फिक्स साथ में करके रखा है। रोटेशन, ये ठीक है। कानों के ऊपर फिंगर्स नहीं आनी चाहिए, हाथ नहीं रखना चाहिए ना, के पेशेंट को सुनाई ना दे, ठीक है। ये चीजें, ठीक है। ये आपकी नेक की स्ट्रेचिंग बताइए आप लोगों की। आइसोमेट्रिक्स, आगे जोर लगाओ, ठीक है। पोस्टीरियर जोर लगाते वक्त मैंने, अगर कोई हेल्दी पेशेंट भी आ जाए तो आप लोग, मैंने एक टांग बिल्कुल पीछे ले गया, नजर आ जाएगी। एक टांग बिल्कुल मेरी पीछे है और एक मैंने आगे रख के अपने आप को स्टेबल कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैंने जो अपनी एल्बो है वो मैंने अपनी इस पे अपनी बॉडी के साथ फिक्स की है। जोर लगाओ, पीछे जोर लगाओ। जैसे उसने जोर लगाना शुरू किया मैंने अपनी बॉडी को ही यूज किया, मैंने अपने हैंड्स को या शोल्डर को यूज नहीं किया। साइड पे आ गया, एक पांव पीछे और एक पांव आगे, एल्बो फिर मेरी फिक्स है और यहाँ पे रखते हुए मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल किया। समझ आ गई? ये दूसरा इसी तरह से इस तरफ भी, ठीक है। ये जोर लगाओ, ठीक है। इसमें ये फायदा होता है कि जब आप अपनी एल्बो को फिक्स कर लेते हो तो पेशेंट जो होता है वो अपना हेड मूव ही नहीं कर पाता। हमेशा जो आइसोमेट्रिक है और जो स्ट्रेचिंग है वो न्यूट्रल पोजीशन में करवाते हैं, ये ना हो कि एंगल कोई और ही बन रहा हो। समझ आ गई? तो इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है। पकड़ा, ये ठीक है। इसमें एक मसल और मिलके काम कर रहा है, नो, डेल्टॉइड मिडल फाइबर्स, डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स, ये आपकी डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स की। इंटीरियर फाइबर्स की कैसे करोगे? फ्लेक्शन प्लस ये, इसमें आपके बाइसेप की और आपके डेल्टॉइड के इंटीरियर फाइबर की स्ट्रेचिंग है। समझ आ गई? बाइसेप प्लस डेल्टॉइड के इंटीरियर फाइबर्स, ये मिडल फाइबर्स और साथ में सुप्रास्पाइनेटस पे स्लाइटली स्ट्रेच आता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है सुप्रास्पाइनेटस के लिए। ये समझ आ गई? एग्जैक्ट। इसमें आपका ट्राइसेप प्लस पोस्टीरियर फाइबर्स आपके जो डेल्टॉइड के हैं उसके आएगा स्ट्रेच। समझ आ गई? समझ आ गई? ये ना साइड पे ना रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्या होगा, इंटरनल, फुली इंटरनली रोटेट करना है शोल्डर को। समझ आ गया? अब कोई पीछे आपको पैसिवली आपको स्ट्रेच देगा ना तो ज्यादा स्ट्रेच आ जाएगा। समझ आ गया? बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस रह गया। सुप्रास्पाइनेटस का कैसे दोगे? ये स्ट्रेच, इसको पकड़ के बाजू को, जैसे शोल्डर की हम मूवमेंट करवाते हैं, ये ठीक है। ये एग्जैक्ट जो स्ट्रेच आता है वो आपका क्या है, सुप्रास्पाइनेटस का। समझ आ गई? आपने एक तो नॉर्मल सुपिनेशन करवा दी, ठीक है। एल्बो आपकी सपोर्टेड हो या नीचे आप एक हाथ रख के जोर से आप उसको फोर्स लगाओ। फोर्स किससे? नीचे की तरफ। ये अब नजर आ रहा है? ऐसे साइड से ये मैंने एल्बो को सपोर्ट दी है और इसको मैंने क्या किया, रोटेट किया, सुपिनेशन मजीद करवाई है। ये सॉरी, ये पोर्नेटा टीरिस का है। ये पोर्नेशन, जो पोर्नेटा टीरिस है ना, वो टाइट होता है उसके लिए है, और सुपिनेशन के लिए है अपोजिट साइड पे। समझ आ गई?
दोनों अपोजिट साइड पे हैं। ये आपका सुपिनेटर के लिए है जो कि इनकोनियस के लिए है, और ये आपका कोऑर्डिनेटर टीरिस का स्ट्रेच है, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। कैसे होगी? सुप्रास्पाइनेटस का फंक्शन, सुप्रास्पाइनेटस का फंक्शन अबडक्शन कितने डिग्री? 45 15 हाँ जी जी 15 जी। जोर लगाओ, बाहर की तरफ लेके आओ। ये किसकी है? सुप्रास्पाइनेटस की आइसोमेट्रिक्स है। और आपने क्या किया? दोनों पर जोर लगाओ। ये क्या है उसकी? उनकी आइसोमेट्रिक्स है। समझ आ गई? ठीक है। डेल्टॉइड के इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर की जोर लगाओ आगे। ये किसकी है? डेल्टॉइड के इंटीरियर की। पीछे लेके आओ, जोर लगाओ। ये आपकी क्या है? पोस्टीरियर की। मैं अपनी बॉडी को यूज कर रहा हूँ। समझ आ गई? तो पीछे जोर लगाया तो मैंने अपनी बॉडी को आगे मूव कर दिया, और जब आगे लेके जा रहा तो मैंने अपनी बॉडी को पीछे मूव कर दिया। ठीक है। ये अपने आप को बैलेंस करने का मेथड है। बाइसेप, ये आइसोमेट्रिक्स है। समझ आ गई? सुपिनेशन और प्रोनेशन की मैंने बता दिया है। रिस्ट की भी यही है। ये फ्लेक्शन के लिए, ये एक्सटेंशन के लिए, ये अल्नर और ये रेडियल डेविएशन। समझ आ गई यहाँ तक?